नमस्कार दोस्तों। तो सिविल स्मार्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो यूजली लोगों के माइंड में रहता है कि जब भी वो घर बनाते हैं तो ब्लॉक्स और ब्रिक्स को लेके कि वो अपने घर में किस चीज़ का यूज़ करें। तो मैं आज इस टॉपिक में उन दोनों ब्रिक्स और ब्लॉक्स दोनों पे मैं बताऊंगा कि उनमें डिफरेंस क्या है। और अगर आप घर बना रहे हैं तो फिर आपको ब्लॉक्स लगाने हैं या फिर ब्रिक्स लगाने हैं, तो वो मैं सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। आप पूरा वीडियो देखें, अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोस डालता हूं तो आपको आपके पास वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक ब्लॉक्स और ब्रिक्स को लेके। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम ब्लॉक्स और ब्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ब्रिक्स हम लोग सब जानते हैं कि जो मिट्टी की जो बेसिकली बनती है, ब्लॉक्स बनते हैं मिट्टी के। और ये फिर जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं उनमें जाके पकाई जाती हैं। उसके बाद वो रेड कलर की हो जाती हैं पकने के बाद, और उसको फिर हम लोग अपने यहाँ यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि जैसा आप जानते हैं कि जो ब्रिक्स का बेसिकली जो रहा है वो बहुत ही ट्रेडिशनल वो रहा है। बहुत टाइम से हम लोग आ रहे हैं। पहले ब्रिक्स की बहुत कम क्वालिटी आती थी। आजकल अगर आप देखेंगे जाके जो इनके जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, वहाँ पर बहुत वैरायटी की ब्रिक्स मिल जाती हैं। तो ये तो रहा ब्रिक्स का कि ब्रिक्स बेसिकली आपको सबको पता है कि मिट्टी की बनती हैं और ऐसे चिमनियों में जाके पकाई जाती हैं और फिर हम लोग अपने घर में इन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारी टेंडेंसी ये भी है कि जो ब्रिक्स बेसिकली होती हैं वो एज कम्पेयर टू ब्लॉक ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो ये बात सही है, लेकिन इस बात में 50-50% जो है सही है। इसमें या तो लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती है कि ब्लॉक्स बेसिकली कहाँ यूज़ करें, और फिर अगर ब्लॉक्स आपने जिस तरह यूज़ होने हैं अगर आपने ऐसे यूज़ कर लिए तो ब्रिक्स उसके मामले में कुछ नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है ब्लॉक्स की। तो मैं वो आगे आपको बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या है? ब्लॉक्स बेसिकली हमारा होता है कि जो हम कंक्रीट से ये ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। और ये पहले नहीं होता था, ये अभी कुछ टाइम से ही ये चीज़ें आई हैं, जब से ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी डेवलप हुआ है इंडिया में। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं, ये ब्लॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस यूके से ही इंडिया में आया है। वहां पर ये चीज़ बहुत बहुत टाइम से यूज़ हो रही थी, लेकिन इंडिया में ये चीज़ अभी आई है। तो अब ये कंक्रीट से बनता है आपका ब्लॉक्स, और जो जो मिट्टी होती है आपकी उससे बनती हैं आपकी ब्रिक्स। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब हम बात ये कर लेते हैं कि ब्लॉक्स हमने पता कर लिया और ब्रिक्स हमने पता कर ली कि किस किस चीज़ की बनती हैं, ठीक है। वो कंक्रीट का है और ये आपकी मिट्टी की बनी है। अब बात ये आती है कहाँ हम यूज़ करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ब्लॉक्स और जो ब्रिक्स का जो बेसिकली काम है, मेन काम बेसिकली होता है पार्टीशन करना। मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें ही मैंने बताया था कि ब्रिक्स का बेसिकली जो काम है, और वही काम बस पार्टीशन का होता है कि जो आपने अपना नक्शा जो बनाया है मकान का, उसमें आपको पार्टीशन बनाने होंगे कि 10 बाई 10 का एक कमरा है और 20 बाई 20 का एक कमरा, मतलब जो भी आपका रहा हो उसके बेस पे आप पार्टीशन करेंगे। तो पार्टीशन के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ब्रिक्स यूज करते हैं। सेम चीज हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं, ब्लॉक्स के थ्रू भी हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि जो ब्रिक्स का जो साइज होता है और जो ब्लॉक्स का साइज होता है, ब्लॉक्स का साइज ब्रिक्स के कंपेयर में ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि जब हम इसकी जब चिनाई करते हैं ब्लॉक्स की और ब्रिक्स की, तो ब्लॉक्स में फायदा क्या होता है कि यहाँ पर जो आप मटेरियल लगा रहे हैं, जो आप सीमेंट और जो डस्ट वगैरह का जो मटेरियल जो आप लगा रहे हैं, वो वहाँ वहाँ पर बहुत कम लगता है। क्योंकि 1 बाई 1 का आपका ब्लॉक होता है, कुछ कुछ केस में ज्यादा भी रहता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 1 बाई 1 का ब्लॉक रहता है। तो उसमें आपका जो लेबर चार्ज मतलब बच जाता है बहुत जल्दी। आप ब्लॉक्स लगाएंगे तो बहुत जल्दी दीवार आपकी लग जाएगी। ब्रिक्स में क्या होगा, मैंने बताया कि 1 बाई 1 का होता है, तो आप मान के चलिए कि एक जो ब्लॉक होता है वो 4-5 ईंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये चीज कॉन्सेप्ट आ जाता है।
अब पार्टीशन के लिए दोनों यूज करना है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ब्लॉक्स का यूज करें। तो ब्लॉक्स मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लॉक्स पार्टीशन के लिए है। अगर आप ऐसा कुछ मकान बना रहे हैं जहां पर आपको आउटर वॉल रखनी है, तो आउटर वॉल के लिए मैं आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप ब्रिक्स वर्क कराएं। ब्रिक वर्क क्यों कराएं? क्योंकि वहां पर आपको मोस्टली जो आउटर वॉल्स जो होती हैं, अगर आपका कोई साइड में कोई मकान नहीं बना हुआ है तो वहां पर आप 9 इंची दीवार लेंगे तो वहां पर आप ब्रिक वर्क कराएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अंदर जब आप कराएंगे तो पार्टीशन के लिए आप ब्लॉक यूज कर सकते हैं। मैंने जो एक बात अभी ये बोली थी कि ऐसा नहीं होता है कि ब्लॉक्स जो हमारे होते हैं वो एज कम्पेयर टू ब्रिक ज्यादा कमजोर होता है, स्ट्रॉन्ग हमारी ब्रिक्स होती हैं। देखिए, ब्रिक्स का ठीक है कि एक ठोस बिल्कुल होता है, लेकिन ब्लॉक्स में क्या होता है कि अंदर से खाली होता है, वो पार्टीशन जो होते हैं उसके खाली रहते हैं। तो अब इंडिया में ये चीज नहीं होती है। मैंने यहाँ देखा है जितने भी साइट्स पे लोग ब्लॉक्स यूज करते हैं, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ब्लॉक को लेते हैं और जैसे हम ब्रिक्स की चिनाई करते हैं ऐसे वो लोग ब्लॉक की कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे ब्लॉक लगा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए फिर तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो अंदर से खाली होता है। अब बात ये आती है कि जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बाहर की अप्रोच है, इंडिया में ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। जो ब्लॉक्स के अंदर जो खाली पार्टीशन जो रहता है, उसका काम क्या होता है कि जब भी हम लोग पार्टीशन बनाते हैं या हम ब्लॉक्स का काम कराते हैं, तो जो ये इसमें जो जगह जो आपको दिख रही है, इसके अंदर कंक्रीट का मसाला भरा जाता है। और प्लस अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो इसके अंदर हम जो सरिया हमारी होती है, सरिया की एक ब्लॉक आप लगाएंगे। एक सारे ब्लॉक्स में क्या होगा कि खड़े सरिये डाले जाएंगे और फिर एक पैरेलल सरिया भी इसमें चलती है। अगर आपने ये काम करा दिया तो आप ये मान लीजिए कि ब्रिक और जो आपका ब्लॉक का जो आपने काम कराया है, 20 से 80% का रेशियो आपका आ जाएगा। ब्लॉक का इतना स्ट्रॉन्ग काम हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि आपने ब्लॉक बनाया है, इसमें फिर कंक्रीट का मसाला डाला है, प्लस इसमें आपने सरिया भी डाला हुआ है। लेकिन ये अप्रोच यहाँ पर इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता है। कोई भी ठेकेदार, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी मिस्त्री इस चीज को नहीं करता। इंडिया में मैंने नहीं देखा है ये। तो जिस तरह की इंडिया में एक्चुअली कल्चर चल रहा है, तो वो यही है कि आप ब्रिक वर्क कराएं, और पार्टीशन अगर आपको करना है तो पार्टीशन के लिए आप ब्लॉक लगवाएं। आउटर वॉल में कभी भी आप ब्लॉक वर्क ना कराएं। अगर ब्लॉक वर्क कराएं तो जिस तरह मैंने आपको बताया जो अप्रोच होती है बेसिकली ब्लॉक की, जिस चीज के लिए ब्लॉक बने हुए हैं कि आप ब्लॉक वर्क करा दें और फिर उसमें कंक्रीट का मसाला भरवाएं प्लस सरिये का वर्क करा दें, तो फिर आपकी दीवार ये सालों साल कहीं नहीं जाने वाली, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो वीडियो मैंने बनाया था, ये बेसिकली मेन डिफरेंस था कि कहाँ पर आप यूज करें, और थोड़ा सा जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप ब्लॉक यूज कर रहे हैं और फिर ब्रिक वर्क भी आप कराना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना रेशियो आता है। एक 10 बाई 10 की दीवार में कितना ब्लॉक्स लगेंगे, कितने ब्रिक्स लगेंगे। तो मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कितना डिफरेंस आता है ब्लॉक में और आपके ब्रिक वर्क में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपने दोस्त जो हों, जिनको जो घर बना रहे हों या जिनको ये नॉलेज देनी है, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।